स्टूडेंट्स, श्रद्धा मनु चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस समय। इसकी व्याख्या आपको बताई जा रही है। इसी में आगे आप देखिए, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद। यहाँ पर श्रद्धा जब मनु को निराश अवस्था में देखती हैं और देखती हैं कि वो चुपचाप शांत समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें समझाते हुए कह रही हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, केवल तपस्या करना ही, तपस्वी जीवन व्यतीत करना ही मानव जीवन की सत्यता नहीं। मनुष्य को केवल तपस्या करना ही उनका उद्देश्य नहीं है, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, वरन यदि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमारे और भी दायित्व बनते हैं। क्यों? क्योंकि करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तुम्हारी जो ये करुणा है, करुणापूर्ण दीन अवस्था है, और जो दुख है ये क्षणिक है, कुछ समय का है। कुछ समय उपरांत ये सारे दुख और आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तरल आकाश से भय भरा, सो रहा आशा का आला। आगे समझा रही हैं, क्या कह रही हैं कि तरल आकाश से है भरा, ये पृथ्वी जो है सुखों से भरी हुई है, आशाओं से भरी हुई है, और सो रहा आशा का आला। तुम्हारे अंदर जो उत्साह है वो सोया हुआ है। तुम निराश हो गए हो, इसलिए तुम्हें खुशियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, खुशियां दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए तुम अपने अंदर उत्साह जागृत करो, आशाएं जगाओ, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। अब आगे श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि प्रकृति की सुंदरता में जो वृद्धि करते हैं वो ताजी फूल करते हैं, कभी भी बासी फूल प्रकृति की सुंदरता में वृद्धि नहीं करते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी भी। जो बासी फूल होते हैं वो कुछ समय बाद अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, और उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए जो धूल है, पृथ्वी पर उपस्थित धूल जो है उत्सुक है उन्हें उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य यदि निराशाजनक जीवन व्यतीत करता है, निराश रहता है, तो धीरे धीरे उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक तो ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। अब आगे समझाते हुए कह रही है कि एक तुम अकेले ऐसे प्राणी हो जो इस प्रकार से निराश हुए बैठे हो, और ये विस्तृत भूखंड, ये विशाल पृथ्वी है जिस पर प्रकृति वैभव से भरा आनंद, प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ आनंद है। कर्म का भोग, भोग का कर्म। अब समझाते हुए कह रही है कि तुम कर्म करो और कर्म करके सफलता प्राप्त करो, और इस प्रकृति की सुंदरता का भोग करो, और ये भोग कब प्राप्त होगा? जब तुम कर्म करोगे। यही जड़ का चेतन आनंद, इस पृथ्वी का यही आनंद है। तुम तो एक मनुष्य हो, सर्वशक्तिवान हो, सामर्थ्यवान हो, ये जड़ वृक्ष भी जो है चेतन हो जाते हैं, ये भी आनंद का अनुभव करते हैं, ये अपनी कार्य को करते रहते हैं, फूलों को देते हैं, फल को देते हैं, और आनंद का अनुभव करते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो तुच्छ विचार। अब आगे क्या कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम ये कैसे अनुभव कर रहे हो कि तुम अकेले हो और असहाय हो। यजन कर सकते तुच्छ विचार, और तुम अकेले रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ कर सकते हो, ये तुमने कैसे सोच लिया? क्यों? भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकता, उसका अकेले रहते हुए कोई भी यज्ञ स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक वो पति और पत्नी मिलकर किसी भी यज्ञ को पूर्ण नहीं करते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अब जिस समय श्रद्धा ने मनु को देखा है तो वो तपस्वी के रूप में देखा है, चुपचाप बैठे हुए देखा है, तो यहाँ पर श्रद्धा उसी चीज को समझाते हुए पुनः कह रही है कि हे तपस्वी, आकर्षण से हीन, तुम निराश हो चुके हो, तुमने अपने जीवन को निसार समझ लिया है, और ये संसार तुम्हें आकर्षण से हीन लगने लगा है, इससे तुम्हें कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। कर सके नहीं आत्म विस्तार, तुम अपना विस्तार नहीं कर पाए हो,
तुम केवल अपना ही चिंतन करते हो, अपने ही बारे में सोचते हो, जबकि मानव धर्म दूसरों के उपकार के लिए होता है। मनुष्य का जन्म दूसरे की भलाई के लिए होता है। यहाँ पर श्रद्धा जो है मनु के आगे अपना प्रस्ताव रखती है और कहती है कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या कह रही है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पदवार। कह रही है मेरी जो समर्पण की भावना है ये जो है समाज की सेवा के लिए है। मैं अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ये कदम उठा रही हूँ। सजल संस्कृति का ये पतवार, ये जो है जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगा। मेरा ये समर्पण की भावना जो है इस जलमग्न संसार के लिए एक पतवार की तरह होगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकास। कह रही है आज से ही मैं अपने संपूर्ण जीवन को आपके चरण कमलों में जो है न्योछावर करती हूँ, समर्पण करती हूँ। विगत विकार, आपके पुराने दिनों के, पिछले दिनों के गुण और दोषों को ध्यान में न रखते हुए, यानी मुझे आपके पिछले गुण और दोषों से कोई मतलब नहीं, इन सबको भूलकर मैं आज आपके लिए समर्पण करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। अब यहाँ पर मनु को प्रेरित करते हुए कह रही है कि तुम इस संसार की रहस्य का कारण बनो, इस संसार के विकास का कारण बनो और मूल रहस्य, इस संसार के जन्म मृत्यु के रहस्य को जानो। तुम्ही से फैलेगी वह वेद, और जब तुम मेरे समर्पण को स्वीकार कर लोगे तो इस सृष्टि का तुम्हारे माध्यम से विकास होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए और ये सारा संसार सुगंध से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम इस विकास रूपी सुंदर पुष्पों से खेलो, आनंद का अनुभव करो। और ये क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। उनकी निराशापूर्ण स्थिति को देखते हुए श्रद्धा कह रही है कि क्या तुम्हें संसार का ये मंगलमय वरदान सुनाई नहीं दे रहा है कि हमें और तुम्हें इस संसार के विकास के लिए चुना गया है, अन्यथा इस सारी संसार की, इस सारी सृष्टि का विनाश हो गया। मात्र हमारे और तुम्हारे जीवन के शेष रहने का क्या कारण है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, तुम अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए तुम इस पृथ्वी पर शेष बचे हो। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और विजयी बनो, विजय प्राप्त करो, सफलता को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, सारे संसार में आज यही उद्घोष हो रहा है कि सब अपनी शक्ति को पहचानते हुए सफलता को प्राप्त करो। डरो मत अमृत संतान, हे देवपुत्र, अमृत कहते हैं देव मतलब देवीय, हे दैवीय संतान तुम भयभीत मत हो। इस सृष्टि के विकास में आगे बढ़ने से भयभीत मत हो, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। मैं स्वयं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और ये वृद्धि शुभकारी होगी। इस सृष्टि का विकास अवश्य ही शुभकारी होगा। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, ये जीवन जो है आकर्षण का केंद्र है, इसमें सारी खुशियां मिलेंगी हमें और खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और जब हमें सफलता की प्राप्त होगी, जब हम इस सृष्टि का पुनः विकास करेंगे, तो ये संपूर्ण समृद्धि हमारी ओर स्वयं ही खिंची चली आएगी, बढ़ी चली आएगी और हमें सुख का अनुभव होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ध्यान से पढ़िए और इसमें जो पैराग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर है किताब में, उन्हें जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसे आप पूछ सकते हैं।